की पर कैपिटा इनकम सिंगापुर के बराबर लेके जाएंगे, या मैं कहूं कि हम 2048 के ओलंपिक के लिए बिड करेंगे। दीज आर सम थिंग्स विच आर अ लिटिल लॉन्ग टर्म। ये कल अचीव नहीं हो सकती, ये 1 साल में अचीव नहीं हो सकती, ये 2 साल में अचीव नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम 24 घंटे दिल्ली में पानी देंगे, ये 2047 तक वेट नहीं करना चाहिए। दिस शुड हैपन इन नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। कम से कम अगले चुनाव के पहले तो दिल्ली के अंदर 24 घंटे पानी मिलना ही चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पिछले 5 साल में हम लोग नए नए राजनीति में आए हैं, हमें राजनीति उतनी अच्छी करनी नहीं आती, लेकिन समस्याओं का समाधान ढूंढने का हम ईमानदारी से एफर्ट करते हैं। पिछले 5 साल के हमारे एक्सपीरियंस ने ये दिखाया कि समाधान निकाले जा सकते हैं, समाधान ढूंढे जा सकते हैं। इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। अभी जैसे बनमाली साहब भी ये कह रहे थे कि टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तो मिल जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तो अवेलेबल हैं। आज दुनिया इतनी प्रगति कर चुकी है कि कोई भी समस्या हो उसका समाधान निकल सकता है। उस समाधान को इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों को। पिछले 5 साल के अंदर कुछ सेक्टर्स में दिल्ली सरकार ने अच्छे एफर्ट्स किए, उसको सब लोगों ने देखा। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा एफर्ट किया। आज मुझे कहते हुए अभी परसों 12वीं क्लास के नतीजे आए हैं, और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों के, दिल्ली सरकारी स्कूलों के नतीजे 99.97%, 99.97%। आज तक कभी 70 साल में भारत के इतिहास में सुना नहीं होगा सरकारी स्कूलों के नतीजे। और पिछले 5 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। So extraordinary achievements have been had in the field of education. ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है हमारे एजुकेशन को लेके, और बहुत सारे सपने हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, एक एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है, और बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में जो हुआ वो ये दिखाता है कि हो तो सकता है, इट्स पॉसिबल, इट्स डूएबल। उसी तरह से हेल्थ के क्षेत्र में काफी अचीवमेंट्स हुए। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बहुत बुरी हालत थी, सरकारी अस्पताल ठीक किए गए। मोहल्ला क्लिनिक्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया, पॉलीक्लिनिक्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया। एक तरह से सुरक्षा चक्र, हेल्थ सुरक्षा चक्र हर सिटीजन को मिला है, क्योंकि हमने दिल्ली के अंदर हर नागरिक का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया है। उसके लिए फंड्स जुगाड़े, जहां से भी फंड्स जुगाड़े, लेकिन अब दिल्ली में कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं बीमार हूं, मेरे को 15 लाख रुपए, मैं कैंसर है, मेरे को इतनी बड़ी बीमारी है, मेरे को 15 लाख रुपए लगेंगे इलाज के। उसके जितने मर्जी लगे पैसे इलाज के, वो अस्पताल में जाके, सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज होगा, इसकी भी गारंटी है, जाके अपना इलाज करा सकता है। हमने इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया। मेरे को याद है 2015 में हमारी सरकार बनी थी, और 2014 की गर्मियां मुझे याद हैं, जब 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, और इसमें हमने बिजली कंपनियों के साथ मिलके, वही बिजली कंपनियां हैं, सेम है, इट्स जस्ट दैट पॉलिटिकल विल आज है। बिजली कंपनियों के साथ मिलके 2015 से लेके अगले 2-3 साल तक मेरे को याद है, हमने खड़े होके ट्रांसफार्मर चेंज कराए, केबल चेंज कराई, जो पुराने हो गए थे सब ठीक करके आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलती है। तो बिजली के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ। आज सर्विसेज के क्षेत्र में 100 से ज्यादा सरकारी सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको डोर स्टेप पे मिलती हैं। हमने एक फोन नंबर जारी कर दिया है, आप उस नंबर पे फोन कीजिए। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं, आप फोन करते हैं, पिज्जा आपके घर आ जाता है, ऐसे उस नंबर पे आप फोन कीजिए, आप कहिए कि मुझे अपना राशन कार्ड बनवाना है, तो वो आपसे पूछेंगे कि हम कितने बजे आपके घर आएं। आप अपना टाइम बता दीजिए जो आपको सूट करे, वो आपके घर आएंगे और आपके घर आके आपका राशन कार्ड बना के जाएंगे। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आपको दफ्तर से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, आपको लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, आपको दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपको घर आके डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करके जाएंगे। दिल्ली सरकार के जो फाइनेंसेस थे, उन फाइनेंसेस को ठीक किया।
CAG की पिछले साल रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि दिल्ली गवर्नमेंट इज द ओनली गवर्नमेंट इन द कंट्री, स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री जो प्रॉफिट में चल रही है, जो लॉस में नहीं चल रही है। हमारी सरकार लॉस में नहीं चल रही है, अब हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है। तो हमने एक एक प्रोजेक्ट के अंदर, चाहे उसको टेक्नोलॉजी यूज करके या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर यूज करके, ईमानदारी से सरकार चल रही है, हमारी नीयत अच्छी थी, इसलिए हर प्रोजेक्ट के अंदर हमने पैसे बचाए हैं और उस तरह से हमने सरकार को एक तरह से फाइनेंशियली सस्टेनेबल और अकाउंटेबल बनाया है। बहुत सारी चीजें करनी बाकी हैं जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है। दिल्ली की सड़कें चौड़ी तो बहुत हैं लेकिन अच्छी नहीं है, वो ठीक से डिजाइंड नहीं है। उन सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का हम बनाना चाहते हैं, तो हमने 500 किलोमीटर की सड़कों का पहला लिया है, उसके बाद और आगे जाएंगे। धीरे धीरे करके हम दिल्ली की सारी सड़कों को हम चाहते हैं कि वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की बने। दिल्ली के अंदर पानी की ठीक वो नहीं है। दिल्ली में हम पानी चाहते हैं कि 24 घंटे पानी आना चाहिए, और जैसे यूरोपियन कंट्रीज में होता है कि हम अगर टूटी खोलें तो उसमें से पीने का पानी, सीधे पीने का पानी आना चाहिए। ट्रांसपोर्ट को ठीक करना है, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे अभी जैस्मिन ने बताया कि हमारा एफर्ट है कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कन्वर्ट हो। बहुत बड़े स्केल के ऊपर दिल्ली में लेक्स डेवलप की जा रही हैं। बहुत सारी लेक्स, पुरानी जमाने में लेक्स होती थी, अब वो पूरी एनक्रोचमेंट हो गई है उसके अंदर, वो सारी एनक्रोचमेंट साफ करके अब बहुत सारी लेक्स को दिल्ली के अंदर डेवलप किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें दिल्ली के अंदर पार्क्स एंड गार्डन्स बनाए जा रहे हैं, उसको लोकल कम्युनिटीज के साथ, RWAs के साथ उनको इन्वॉल्व करके बहुत बड़े स्केल के ऊपर पार्क्स एंड गार्डन्स डेवलप किए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स में जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाई है, और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हमारा मेन मकसद यही है कि एक तरफ ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें और प्लेयर्स तैयार करें कि अगली बार हम ओलंपिक में और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आ सकें। दिल्ली हमारी एक तरह से प्राइड है, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन अगर आप दिल्ली में आए तो दिल्ली इतनी गंदी है, इतनी गंदगी है चारों तरफ, उसको साफ करना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट कैन बी डन। आप इंटरनेशनल टेंडर दीजिए, आपके पास ढेरों कंपनी आ जाएंगे जो दिल्ली को साफ करने के लिए तैयार हैं। और आजकल तो कूड़ा भी बिकता है, तो मुझे लगता है कि आप बड़े सस्ते में, या मतलब एक्चुअली क्लीनिंग दिल्ली में नॉट बी एक्सपेंसिव आइडिया, इट में एक्चुअली जनरेट रेवेन्यू फॉर यू। इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। हवा को साफ करना है, पोल्यूशन है बहुत ज्यादा, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, उसके ऊपर काम करना है। यमुना को साफ करना है। तो बहुत सारे काम हम लोगों को करने हैं, वो हम अकेले नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा काम है, इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, उसमें सिटीजन्स का भी सहयोग चाहिए, उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर का भी सहयोग चाहिए। और अभी हमने कोरोना में देखा, कोरोना कितनी बड़ी महामारी थी। दिल्ली की इसलिए तारीफ हो रही है कि दिल्ली में हम लोगों ने सबको साथ लेके काम किया, और स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर का हमें बहुत सहयोग मिला। हमने जिसको भी फोन उठा के फोन किया कि हमें इतने सिलेंडर चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि किसी भी ग्रुप ने, किसी भी कॉर्पोरेट ग्रुप ने हमें मना नहीं किया। सब लोगों ने सहयोग किया, बहुत सारे, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया। तो तब हमें यह लगा कि अगर हम सब लोग मिल जाएं, अगर कोरोना जैसी बीमारी से डील कर सकते हैं तो ये वाले सारे सेक्टर्स को भी ठीक कर सकते हैं, हम सारे मिलकर ठीक कर सकते हैं। तो अब आप सब लोगों का हमें सहयोग चाहिए, और आज ये प्लेटफॉर्म उसी लिए डेवलप किया गया है जिसमें हम आपसे चेक लिखवाने के लिए नहीं आएंगे, हमें आपकी एक्सपर्टीज चाहिए, हमें आपके आइडियाज चाहिए, हमें आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, और जैसा आप लोग कह रहे थे, हमें आपकी पार्टनरशिप चाहिए। हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ मिलके दिल्ली को